अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह के अज़ाब के हवाले से, अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर हालात के ऊपर गौर ना किया गया तो जल्द ही हमारे देश के हालात भी ऐसे होने वाले हैं। लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि ऐसे हालात हमारे देश के कभी ना बने। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि मजहब इस्लाम को दबाने की कोशिशें शुरू से चलती आ रही हैं, बड़े बड़े मंसूबे बन रहे हैं और हर मंसूबे में लोग जो हैं वो नाकाम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मजहब इस्लाम की हिफाजत अल्लाह कर रहा है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। और यकीनन दोस्तों, बड़े बड़े फितने आए लेकिन इस्लाम को मिटा ना सके। और जो सबसे बड़ा फितना आना बाकी है दज्जाल का, उस दौर में भी इस्लाम नहीं मिटेगा। ये शान है इस्लाम की। लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हिजाब को बैन करने की, लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें नमाज को बैन करने की, कुरान को बैन करने की, यहाँ तक कि मुसलमानों की हर एक चीज़ को मिटाने की कोशिश कर लें, लेकिन इस्लाम फिर भी ना मिटेगा। जितना मिटाने की कोशिश की जाएगी ये उतना ही बुलंद होता चला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आपको उस खबर की तरफ लेके चलते हैं जो इस वक्त श्रीलंका के अंदर देखने को मिल रही है। श्रीलंका के अंदर भी वही हालात बनते जा रहे हैं जैसा कि मुसलमानों के ऊपर बाकी मुल्कों के अंदर जुल्म ज्यादती की जा रही है, उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी आज से 1 से 1.5 साल पहले हिजाब को बैन कर दिया गया। मुस्लिम बहनें जो थी वो हिजाब को नहीं पहन सकती थी, ये उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती की जा रही थी। यहाँ तक कि मुसलमानों को नमाज से रोका जा रहा था, इबादत से रोका जा रहा था और इस्लाम के मानने वालों को तकलीफ दी जा रही थी। लेकिन दोस्तों, ये कुदरत का करिश्मा ही समझ लीजिए कि मुसलमानों को सताया गया और आज सारे श्रीलंका के अंदर तबाही देखने को मिल रही है, अल्लाह का अजाब देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं अल्लाह का अजाब ही है। जब तक अल्लाह छोड़ देता है तब तक इंसान जो है वो मौज में रहता है और समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन जब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। अभी अल्लाह ताला ढील दे रहा है, हमें मौके दे रहा है कि हम सही रास्ते पर आ जाएं, उसके करीब आ जाएं, लेकिन जब वो मौका छीन लेता है तो फिर यकीनन तबाही देखने को मिलती है। और श्रीलंका के अंदर यही चीज़ देखने को मिली, मुसलमानों को सताया गया और यकीनन आज वहाँ पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा भी वहाँ पर देखने को मिला है। जो गैर मुस्लिम मुसलमानों को सताते थे, इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, मुसलमानों को नमाज से रोकते थे, मुसलमानों को हिजाब से रोकते थे, लेकिन दोस्तों आज वही गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमानों को पकड़ पकड़ के कहते हैं कि आप इबादत करो, आप नमाज की अदायगी करो, हमारे हक में दुआ करो कि हमारे देश के हालात बेहतर हो जाए। ये कहीं ना कहीं अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ही है दोस्तों। और दोस्तों, जब जब मुसलमानों को दबाया गया है, मुसलमानों को परेशान किया गया है, इसी तरीके से तबाहियाँ देखने को मिली है। इसीलिए मजहब इस्लाम से जो भी टकराया है वो यकीनन चूर चूर हो गया है। इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मन आए, तबाह व बर्बाद हो गए। शद्दाद भी आया था, नमरूद भी आया था, फिरौन भी आया था, कारून भी आया था, यहाँ तक कि अबू जहल भी आया था, अबू लहब भी आया था, वो यजीद भी आया था जो कि इस्लाम को मिटाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, आप देख लीजिए किस तरीके से वो निस्तो नाबूद हो गए, उनका कोई वजूद ना रहा। ये बड़े बड़े बादशाह थे। तो दोस्तों, आज के दौर में जो छोटे छोटे बने फिरते हैं इस्लाम के दुश्मन, उनकी क्या हैसियत, उनकी क्या औकात, अगर वो नहीं समझे तो आने वाले वक्त में उनके ऊपर भी तबाही देखने को मिलेगी। आज हमारे भारत देश के अंदर भी हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रही हैं, मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, जो कि बड़े अफसोस का मुकाम है। और अगर ऐसे वक्त में हालात के ऊपर गौर ना किया गया, ये नफरत वाली चीज़ों को ना छोड़ा गया, तो जल्द ही अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, हाथ उठाएं, रोएं और गिड़गिड़ाएं और अल्लाह से कहें कि जल्द से जल्द हमारे भारत देश के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं। यहाँ जो तबाही आने वाली है वो आने से पहले ही टल जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे, वरना दोस्तों उस तबाही से कोई बचा नहीं पाएगा जो कि आज श्रीलंका के अंदर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर आग लग रही है, यहाँ तक कि श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री था वो भी इस्तीफा दे के फरार हो गया। बड़े बड़े ओहदे के ऊपर जो फाइज थे वो सब के सब फरार हो चुके हैं। इस वक्त श्रीलंका के ऐसे हालात हैं जो लफ्ज़ में बयां भी नहीं किए जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हालात वैसे ना बने तो इन चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र कीजिएगा और अल्लाह के करीब आइए। अल्लाह ये तमाम चीज़ें इसलिए करता है ताकि हम उसके करीब आ सकें और उसको राज़ी कर सकें। और फिर अल्लाह खुद फरमाता है कि ए बंदे मुझसे मांग, लेकिन दोस्तों आज हम मांगते नहीं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। और जब हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला इसी तरीके से अज़ाब को नाजिल करता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं
پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.